हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी माला स्टोरीज चैनल में। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे गुरु या भगवान हमें जो रास्ता दिखाते हैं वो सारे रास्ते सही होते हैं। हमें उसका अमल करना चाहिए और हमें उन रास्तों पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल या परेशानी क्यों ना आ जाए। तो चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। पूरनपुर नाम के एक गाँव में एक बड़े पहुंचे हुए संत रहा करते थे। उनके चमत्कार की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनके ज्ञान और समझदारी की वजह से उनसे प्रभावित होकर बहुत दूर दूर से उनको ढूंढते हुए पूरनपुर में आ जाया करते थे। एक बार उनसे मिलने एक ही परिवार के 3 भाई इनसे मिलने आ पहुंचे। वे तीनों ही इन संत को अपना गुरु बनाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। संत कई युवकों को शिक्षा दे चुके थे, लेकिन वे किसी भी युवक को शिक्षा देने से पहले उसकी परीक्षा लिया करते थे। इन तीनों युवकों को संत ने देखा तो वे उन्हें मालूम चल गया कि ये मुझसे शिक्षा लेने आए हैं। तो महात्मा जी ने तय किया कि पहले इनकी परीक्षा ली जाए। संत ने तीनों युवकों से कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर बना लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। युवकों ने महात्मा जी से कहा, आप जो भी कहेंगे हमें मान्य है, मतलब स्वीकार है। संत ने अपने हाथ को ऊपर हवा में उठाया और 3 तोते जो एक मायावी रूप में थे उनके पास आ गए। उन मायावी तोतों को संत ने तीनों युवकों को देते हुए कहा, जब तुम्हें कोई देखे ना तब तुम इन तोतों की गर्दन धड़ से अलग कर देना। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओ तो मेरे पास चले आना। तीनों युवकों को बड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन उन्हें संत का शिष्य भी बनना था। उन्होंने अपने अपने तोतों को उठाया और गांव की अलग अलग दिशाओं में चले गए। पहला युवक गांव में थोड़ी दूर गया, जहां एक सुनसान मैदान उसे दिखा। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा और यह निश्चित करने के बाद कि कोई उसे देख नहीं रहा है, उसने अपने साथ लाए गए तोते की गर्दन मरोड़ दी और वह वापस गुरु के पास जाने लगा। जैसे ही तोते की गर्दन टूटी, तोता पल भर में गायब हो गया, क्योंकि वो तो मायावी था। दूसरे युवक ने भी ऐसा ही किया और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जबकि तीसरा गांव में दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर पहुंचा। एक पेड़ के नीचे पहुंचकर जैसे ही उसने गर्दन मरोड़नी चाही, उसकी नजर सामने बैठे एक कुकुर पे गई जो उसकी तरफ देख रहा था। इसलिए उसने तोते की गर्दन नहीं मरोड़ी। युवक थोड़ी देर सोचने के बाद खुले मैदान में गया जहां कोई नहीं था। वहां पर जैसे ही तोते की गर्दन मरोड़ने की कोशिश करने लगा, उसकी नजर आसमान की तरफ गई जहां से एक बाज देख रहा था और वहां पर भी ये काम पूरा नहीं कर पाया। फिर कुछ सोचने के बाद युवक गांव की नदी में उतर गया, लेकिन वहां भी मछलियों ने उसे देख लिया। उसने काफी जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह कोई ना कोई उसे देख ही रहा होता था। युवक बिना उस तोते की गर्दन मरोड़े संत के पास पहुंचा। संत के पास जाकर युवक ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका दिया हुआ यह काम पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करता तो मुझे कोई ना कोई देख रहा होता था, और जब बाहरी दुनिया में मुझे कोई देख नहीं रहा होता था, तब मेरी अंतर आत्मा और वो परमात्मा मुझे देख रहा था। इसलिए मैं इस परीक्षा में पूरी तरह असफल हो गया। संत ने उस युवक को शाबाशी देते हुए कहा, तुम इस परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुए हो। इस परीक्षा से मैं सबको यही सिखाना चाहता था कि हम जो भी कार्य करते हैं वह उस परमात्मा से, उस परम शक्ति से कभी छुपा नहीं सकते। इसलिए हमें कोई भी कार्य उस परमात्मा को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कभी कोई गलत कार्य नहीं करते। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं कल एक और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।